हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। चेयरमैन जी का बयान जो है जारी हो गया है बैकलॉग सीटों को लेकर, साथ ही रिजल्ट में जो है देरी होगी और कट ऑफ जो है अब 4-5 नंबर आपके जो है बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में। क्या है 4-5 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, साथ ही आरक्षण और भाषाहरता को लेकर यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि शायद ही कोई यहाँ से अपडेट हो जो यहाँ से आपसे छूट नहीं पाए। यहाँ सारी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले रजनीश कुमार जी का ट्वीट यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 3 में जब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, टीआरई 1 एंड 2 की सीटों को लेकर पहले से हमने दी थी जानकारी, जो वैकेंसी निकली है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे यहाँ पे देखिए कि 87,774 वैकेंसी पर ही जारी होगा रिजल्ट और बाकी बैकलॉग सीटें टीआरई 4 में जुड़ेंगी। आयोग के चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से की पुष्टि। अब दोस्तों, मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, अभी तक यही जानकारी निकल के आ रही थी। तब मैंने आपकी कट ऑफ बताई थी कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, यानी 55 से 60 नंबर पर सभी का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन अब इन्होंने बैकलॉग सीटों को हटा दिया और बैकलॉग सीटें टीआरई 4 में जुड़ेंगी, यानी कि टीआरई 4.0 की तैयारी जो भी अभ्यर्थी करें वो लगातार जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसमें जो है आपको नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 1.5 लाख पोस्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि बैकलॉग सीटों का जो नंबर था वो लगभग 40,000 सीटें पे आने वाली थी, जो टीआरई 4 में ऐड होगी, अभी नहीं आएंगी। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 87,774 पे ही रिजल्ट जारी होगा। एक चीज़ इन्होंने पहले भी बोला था कि पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा इन्होंने पहले बोल दिया था इसी टीआरई 3 के विज्ञापन में। अब यहाँ पे एक मुद्दे वाली बात है कि बच्चे जो है बहुत बवाल मचा है, बच्चों को बहुत आक्रोश है इस बात का कि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं। दूसरा, इन्होंने बोला कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी नहीं, यानी कि 87,774 पे ही रिजल्ट जारी होगा। अब यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर नहीं लागू होता तो आप खुद ही दिमाग लगाइए कि एक बच्चे का 3 पे रिजल्ट आएगा और उसके बाद वो सीटें रिक्त रह जाएंगी, पूरक रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो इसमें नुकसान किसका है? आप ही सभी का है। आगे अगर मैं बात करूं कि इन्होंने डीवी पहले नहीं करवाई, अब ये रिजल्ट देने की बात करें, यानी डीवी भी बाद में होगी, तो जो डॉक्यूमेंट्स में जिसकी गड़बड़ी होगी वो फर्जी शिक्षक का सिलेक्शन इस रिजल्ट में 87,000 में आ जाएगा, बाद में उनको निकाल दिया जाएगा, वो भी सीटें रिक्त हो जाएंगी, वो भी कहाँ जाएंगी? टीआरई 4 में, क्योंकि पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे में आप खुद ही दिमाग लगाइए कि कितना ज़्यादा बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कोई भी चीज़ लागू करने के लिए नहीं तैयार है, ना ही ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ना ही डीवी पहले करवा रहे हैं और ना ही पूरक रिजल्ट देंगे, ना ही बैकलॉग सीटों को जोड़ेंगे, यानी कि सब तरफ जो है नुकसान बच्चों का हो रहा है। अब मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे जो है मुद्दा उठाइए, और अभी रिजल्ट आने में जो है समय है। कोई सब लोग कहते हैं सितंबर एंड तक आ जाएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अक्टूबर एंड में आएगा, यानी कि नवरात्रि के बाद में जो है आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अब जो है इस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे। बाकी आप लोग क्या करते हैं वो आप जानें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आगे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि 5 परीक्षा का रिजल्ट फंसा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 का, माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट का, डीएलएड का और बीएसएससी उर्दू अनुवादक की परीक्षा का, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा का, जिसमें से टीआरई 3 का और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आने वाला है 1 महीने के अंदर, और इन सभी का रिजल्ट अभी लेट लतीफ़ी होगी। आगे यहाँ पे बता दें कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि पहले आपको पता था कि सितंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब आपका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा। इसका रीज़न है कि बिहार सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और ABC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई और 20 जून को हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द किया। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब इसी सारी वजहों से जो है, और एक भाषाहरता को लेकर जो आपके लेट लतीफ़ी रिजल्ट में है, इसके रीज़न यही है। तो आई होप सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब जो है मैंने पहले बताया था कि अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी तो 55 से 60 नंबर पर सिलेक्शन होगा, लेकिन अब जो है आपकी कट ऑफ 4 से 5 नंबर बढ़ के ही आएगी, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 70 से 80 के मध्य वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, यानी कि लगभग 74 से 75 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो अब जो है कट ऑफ में आपको उछाल देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से बैकलॉग सीटें जुड़नी चाहिए थी। अगर नहीं जुड़ेंगे तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, तो इस पर जो है मुद्दा उठना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।